पूरी फिल्म समझ आ गई। अब मुझे बताओ कि इस फील्ड में नए अपडेट्स और इनोवेशन क्या चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी, सरकार, नए ट्रेड्स, कुछ चटपटी खबर हो जाए। पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में काफी हलचल हुई है। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स और इनोवेशन पर नजर डालते हैं। ट्रेसेस का एक्सपेंशन और रिक्वायरमेंट, जैसे हमने जिक्र किया, सरकार ने एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ट्रेसेस को बढ़ावा दिया है। एक बड़ा अपडेट यह है कि 2018 से ही 500 करोड़ टर्नओवर से बड़े कंपनियों के लिए ट्रेसेस पे रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य था और 2024 के अंत में सरकार ने इस सीमा को घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया है। मतलब अब और भी ज्यादा कंपनियों को मजबूरी में इस सिस्टम पर आना पड़ेगा। 31 मार्च 2025 तक 250 करोड़ से ऊपर वाले सबको रजिस्टर्ड करना था। इसका असर ये होगा कि हजारों नई कंपनियां ट्रेसेस पर आएंगी, जिससे एमएसएमई को अपने इनवॉइस वहां बेचने के ज्यादा मौके मिलेंगे। ट्रेसेस की खासियत, इसमें एक से अधिक बैंक्स और एनबीएफसी आपके इनवॉइस पर बोली लगाते हैं। सप्लायर के लिए ये नीलामी जैसे फायदेमंद है। जो सबसे कम रेट पर ऑफर करेगा उससे डिस्काउंट करवा लो। इससे ब्याज दरें कम रखने का प्रतिस्पर्धी प्रेशर रहता है। ये पूरे सिस्टम को डिजिटल पारदर्शी बना रही है। एमएसएमई मंत्रालय और आरबीआई दोनों इसको पुश कर रहे हैं ताकि छोटे उद्योगों का लंबित पैसा जल्दी रिलीज हो सके। इकोनॉमी में फैक्टरिंग कानून में बदलाव हुआ है। 2021 में भारत के फैक्टरिंग कानून में संशोधन हुआ। पहले से चुनिंदा एनबीएफसी को फैक्ट इनवॉइस फाइनेंसिंग करने की इजाजत थी, बाकी को लगभग लाइसेंस चाहिए था। संशोधन के बाद लगभग सभी एनबीएफसी जिनकी नेटवर्क वगैरह ठीक है वो फैक्टरिंग कर सकते हैं। इस रेगुलेटरी चेंजेज ने मार्केट में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा दी। नतीजन नई कंपनियां उतरी मार्केट में अपने डिजिटल पेमेंट के साथ। इससे इनोवेशन को बूस्ट मिला। ब्लॉकचेन टेक्निक, कुछ खिलाड़ियों ने ब्लॉकचेन का उपयोग शुरू किया है ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए। ब्लॉकचेन का फायदा ये है, इसमें एक सभी पार्टियों के लिए कॉमन रिकॉर्ड बनता है। उदाहरण के लिए एक इनवॉइस को यदि ब्लॉकचेन पर डाल दिया जाए तो उसी इनवॉइस को 2 बार अलग अलग जगह फाइनेंस कराने की धोखाधड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि एक यूनिक रिकॉर्ड बन गया है। पारदर्शिता बढ़ती है। भविष्य में सोचें कि खरीदार, सप्लायर और बैंक, बीमा सब एक ब्लॉकचेन नेटवर्क पर जुड़े हैं तो रियल टाइम सबको पता रहेगा कौन सी इनवॉइस किसके फंड की है, पेमेंट स्टेटस क्या है आदि। इससे ट्रस्ट लेवल बहुत बढ़ जाएगा। भारत में कुछ एनबीएफसी जैसे एक्जिलो नाम की कंपनी इस तकनीक पर पायलट कर रही है। डाटा एनालिसिस एंड एआई, आजकल बैंक और फिनटेक के सिस्टम में एआई बेस्ड अंडरराइटिंग आ गई है, यानी मशीन लर्निंग मॉडल आपकी कंपनियों के लिए जीएसटी रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह देखकर चंद मिनटों में रिस्क स्कोर दे देते हैं। इससे अप्रूवल तेजी से होता है, क्योंकि इंसान को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। सिस्टम अलर्ट दे देता है कि ग्राहक ठीक है, पेमेंट हम 15 दिन से ज़्यादा मत रखना आदि। कुछ प्लेटफॉर्म तो सप्लायर के इनवॉइस अपलोड करते ही एक ऑफर जनरेट कर देते हैं। हम 1% महीने पर फाइनेंस करने को तैयार हैं। अगर सप्लायर ओके करे तो तुरंत प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। ये सब ऑटोमेशन से ही संभव हुआ है। सप्लाई चेन का विस्तार पहले बिल डिस्काउंटिंग मुख्यतः बड़ी कंपनियों तक सीमित था। अब रिटेल चेन, ई कॉमर्स सेलर, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इस मॉडल को अपनाया जा रहा है। कुछ नई इनोवेशन योजनाएं आई हैं, जैसे प्रोप्राइटरी डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट अपने सेलर्स को बैंक से फाइनेंस दिलवाने के लिए खुद के डैशबोर्ड में इनवॉइस फाइनेंसिंग का विकल्प देते हैं। ये परचेज बिल डिस्काउंटिंग का ही विस्तृत रूप है। डायनेमिक डिस्काउंटिंग, कुछ बड़े खरीदार बैंक के साथ सीधे अपने पास कैश फ्लो अच्छा हो तो सप्लायर को ऑफर करते हैं, अगर तुम 30 दिन की जगह 10 दिन में पेमेंट चाहो तो हम 2% काट कर तुरंत दे देते हैं। ये कंपटीशन बिल डिस्काउंटिंग से आया विचार है। बस उसमें बैंक नहीं, खुद खरीदार डिस्काउंट करके जल्दी पे कर रहा है सरप्लस कैश को यूज करने के लिए। हालांकि ये बैंक के पोर्टल के जरिए भी हो सकता है। नेक्स्ट, सरकार ई इनवॉइसिंग एंड पेमेंट प्लेटफॉर्म।
सरकार ने बिल्कुल। सरकारी विभागों के लिए एक जी। प्लेटफॉर्म बनाया है, MSME समर्थन और समझ जैम। गई। यहाँ पेमेंट ट्रैकिंग और जल्दी डिस्काउंटिंग की कोशिश बिल्कुल। की जा रही है ताकि सरकारी खरीद में MSME को वाकई। समय पर पेमेंट मिले। इनवॉइसिंग प्रणाली लागू होने से भी फाइनेंसर्स को इनवॉइस की करेक्टनेस चेक करने में आसानी हुई है। ये तो क्रांतिकारी बदलाव लग रहे हैं, खासकर रेट्स वाला, जिससे सरकार सीधा इनवॉइस कर रही है कि भैया छोटे सप्लायर का पैसा मत रोको। 250 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियां तो एक तरह से चारों दरवाजे बंद हो जाएंगे पेमेंट डिले के। यही मकसद है। MSME सेक्टर में लिक्विडिटी का बहुत बड़ा मसला था। जितने इनोवेशन की हम बात कर रहे हैं ना, इन सब का अंतिम लक्ष्य यही है कि छोटे कारोबार को उनका बकाया समय पर मिले। और ब्लॉकचेन वाली बात ने तो दिल खुश कर दिया। कल तो एक LED गेयर बन जाएगा सारे इनवॉइस का। धोखेबाजी की कोशिश तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी, सही ना? जी, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी से बढ़ेगी। AI वगैरह से भी तुरंत ऑफर मिलेगा तो मजा आ जाएगा। यानी हमारा फोन ही बोलेगा इंश्योरेंस बेचने नहीं लोन देने के लिए कॉल किया है। हो सकता है व्हाट्सएप पे मैसेज आए, तुम्हारी इनवॉइस XYZ 50 दिन बाकी, 1% महीने पर पैसे चाहिए, यस या नो बटन दबाओ और पैसे आपके अकाउंट में। वाओ, फ्यूचर यही है। काफी हद तक ये भविष्य करीब ही है। भारत में फिनटेक उछाल मार रहा है और सरकार भी कोलैबोरेट कर रही है इस क्षेत्र में। तो चलिए अंत की ओर बढ़े। हमने बहुत कुछ सीखा, हुक से लेकर आज के नए ट्रेंड्स तक। कंक्लूजन और रिकेप कर लेते हैं संक्षेप में, ताकि दर्शकों का दिमाग में सारी बातें ठंडे बस्ते में बैठ जाएं। तो साथियों, समय है एक झलक पीछे डालने का। आज हमने जाना कि परचेज बिल डिस्काउंट असल में है क्या। मैं कोशिश करती हूँ मुख्य बातें समेटने की। परचेज बिल डिस्काउंट मतलब उधार पर बेचे गए सामान के बिल पर बैंक से एडवांस पैसे लेना। सप्लायर को तुरंत कैश, खरीदार बाद में बैंक को चुकाएगा। इसमें बैंक फाइनेंसर बर्थडे पार्टी के रूप में जुड़ता है और ब्याज फीस लेकर ये सुविधा देता है। ब्याज दर निर्भर करती है खरीदार की साख, समय और अवधि वगैरह पर। आमतौर पर 8 से 12% सालाना के बीच केस के हिसाब से। एक मजेदार केस स्टडी से हमने देखा कि कैसे रमेश जी ने SBI की मदद से अपना 60 दिन वाला पेमेंट 2 से 3 दिन में हासिल किया, जिससे उनका बिजनेस बचा रहा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा, डील फाइनल, माल सप्लाई, इनवॉइस बने, बैंक को दो, बैंक पैसे दे, आखिर में खरीदार बैंक को पे करे। कानूनी बातों में जाना कि बिल ऑफ एक्सचेंज या ट्राई पेमेंट एग्रीमेंट से सबकी भूमिका बांधी जाती है। अधिकतर केसेस में सप्लायर को गारंटी देनी होती है कि अगर खरीदार नहीं चुकाएगा तो मैं देखूंगा इससे विद रिसोर्स कहते हैं। बहुत सारे बैंक और NBFC ये सुविधा देते हैं। SBI का EVS एक प्रमुख उदाहरण है जहां डिजिटल तरीके से काम होता है। प्राइवेट बैंक भी आक्रामक है और NBFC तो तकनीकी के दम पे तेजी से लोन दे रहे हैं, भले रेट थोड़ा ऊंचा हो। ये सुविधा खास तौर पर MSME सप्लायर और बड़े खरीदार के संबंधों में संजीवनी का काम करती है। सप्लायर को कार्यशील पूंजी मिलती है और खरीदार को सप्लाई चेन में भरोसा मिलता है। सप्लायर टेंशन फ्री, खरीदार रिलायबल सप्लायर और बैंक को कमाई, तीनों जीतते हैं। SBI जैसी संस्थाएं और सरकारी ट्रेड प्लेटफॉर्म ने इसको बड़े लेवल में बढ़ावा दिया है। हाल के इनोवेशन जैसे ट्रेड्स, ब्लॉकचेन, AI, फिनटेक प्लेटफॉर्म ने बिल डिस्काउंट को और तेज, आसान और सुरक्षित बना दिया है। आने वाले दिनों में ये और विकसित होगा। बहुत बढ़िया सोफिया, आपने तो पूरा पार्ट दोहरा दिया। मैं एक बिंदु जोड़ना चाहूंगा। याद रखिए, बिल डिस्काउंटिंग कोई मुफ्त की स्कीम नहीं है, ये एक वित्तीय सुविधा है जिसकी लागत है इंटरेस्ट। इसीलिए सही इस्तेमाल से ये लागत को भी कवर किया जा सकता है। जैसे अगर आप ज्यादा बिजनेस कर पा रहे हैं या लेट फीस या पेनल्टी से बच रहे हैं तो इसका उपयोग समझदारी से करें। दूसरी बात, हमेशा पार्टियों की विश्वसनीयता और डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान दें। चेक करें कि आपके एग्रीमेंट में क्या शर्त है। खासकर सप्लायर है, रिस्क वापस मेरे पास तो नहीं आ रहा पूरा। खरीदार है तो मुझ पर कोई एक्स्ट्रा फीस तो नहीं आ रही। बैंक है तो सिक्योरिटी क्या है, क्लियर रहें।
सरकार और आरबीआई लगातार दबाव बना रहे हैं कि छोटे उद्योगों का पैसा जल्दी रिलीज हो, तो उम्मीद है आगे चलकर बिल डिस्काउंटिंग और मेन स्ट्रीम होगी। हो सकता है कल को यही उतना ही आम हो जाए जितना आज ओडी लिमिट या कैश क्रेडिट लिमिट है। सही कहा। और सबसे बड़ी बात, अब बिल से डर नहीं लगेगा। कई लोगों को लगता था कि इनवॉइस फाइनेंसिंग बहुत ही जटिल है, लेकिन आपने देखा ना, ये तो एक समझदारी वाली देसी जुगाड़ है जिसे बस प्रोफेशनल तरीके से अपनाया गया है। एब्सोल्युटली, उम्मीद है हमारे दर्शक भी इस टॉपिक को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड मजेदार और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो जरा दिल खोलकर लाइक बटन दबाइए। आपके एक लाइक से हमें ऐसे और टॉपिक लाने का डिस्काउंट एनर्जी मिल जाएगा। और हाँ, जितने भी बिजनेस वाले, स्टूडेंट या प्रोफेशनल आपके जान पहचान में हैं, इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें। क्या पता किसी की अटकी पेमेंट की समस्या का हल इस जानकारी से निकल आए। नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही काम के विषयों पर आसान भाषा में मजेदार चर्चा। सब्सक्राइब करेंगे तो नया एपिसोड आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई डिस्काउंट की जरूरत नहीं, सीधा फ्री में आपके YouTube में हाजिर है। अगर आपको कोई सवाल है परचेज, बिल डिस्काउंटिंग या फाइनेंस से जुड़े, तो कमेंट सेक्शन पे पूछ डालिए। मैं और सोफिया पूरी कोशिश करेंगे जवाब देने की या अगले एपिसोड में कवर करने की। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपने हंसते हंसते खूब सीखा जल्दी पैसे कैसे पाएं वाला सीक्रेट। अब आपके पास है तो जरूरतमंदों से साझा करें। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए अपने बिजनेस का ख्याल रखें, समय पर पेमेंट करें।